औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर के तशरीह व तबयीन का सिलसिला जारी है। आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ख़साइस व इम्तियाज़ात को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अगरचे रसूल खुदा को अफजल व बरतर करार दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इसी तरह से हज़रत अमीरुल मोमिन को भी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को भी और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी। लेकिन इसके बावजूद हमें जो ख़साइस, जो इम्तियाज़ात अल्लाह ने तकवीनी तौर पर कायनात के अंदर तब्दीलियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर की हैं, या कुछ ऐसे उमूर इस कायनात में रूनुमा हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर, वो इन बुज़ुर्गवारों के यहाँ या दीगर अम्बिया व मुरसलीन और अइम्मा ताहिरीन के यहाँ हमें नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद वो मिसाल देते हुए दूसरे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सानी, जिन्हें आदम सानी कहा जाता है, शेखुल अंबिया कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले उलुल अज़्म पैगम्बर, उनके यहाँ जो इम्तियाज़ और ख़ुसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत पाई जाती है, उसका तज़किरा छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त इन्ना नूह अलैहिस्सलाम लम्मा रकिबा फ़िस्सफ़ीनते ताफ़त बिही जमी अद्दुनिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान आ जाने के बाद अपनी कश्ती में तमाम इंसानों को, जो मोमिन हो चुके थे जिनकी तादाद 80 के आसपास थी, और हर जानवर के जोड़े को लेकर के अपनी कश्ती में सवार हुए थे, उस वक्त रवायत का ये फ़िक्रा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तमाम दुनिया के इर्द गिर्द घूमी थी, यानी पूरी ज़मीन के ऊपर हर इलाके में जहाँ जहाँ पानी था कश्ती ने सफ़र किया था, सैर की थी, जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा भी शामिल है, मदीना मुनव्वरा भी शामिल है, काज़मैन, सामर्रा, मशहद मुक़द्दस वग़ैरह, वो सरज़मीनें जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या ताली तिलवे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा हैं, इन सब की सैर की थी। मगर जनाब नूह अलैहिस्सलाम वो कहते हैं फ़लम्मा मर्रत बिकरबला अख़ज़तहुल अर्द व ख़ाफ़ नूह अल ग़र्क़ फ़दआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पूरी दुनिया की सैर करती हुई, यानी पूरी ज़मीन की सैर करती हुई जब करबला के मैदान से गुज़री है और उस मकाम पर पहुँची है जहाँ पे मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने वाला था, क़त्लगाह जाएगाह है क़त्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, महल शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वहाँ जब आपकी कश्ती पानी के ऊपर तैरती हुई पहुँची है तो उस वक्त ऐसा थपेड़े खा रही थी कश्ती, हचकोले ले रही थी कश्ती कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ख़तरा महसूस करने लगे ग़र्क़ होने का। हालांकि अम्र इलाही से ये कश्ती बनी थी, अल्लाह की निगाहों के सामने ये कश्ती बनी थी, और इस कश्ती की ख़ुसूसियात भी बहुत कुछ है जो आगे बयान की जाएगी। इस कश्ती पर, इतनी बड़ी कश्ती और जगहों पर बाकायदा से चलती रही, तैरती रही, लेकिन जब सरज़मीन करबला पे पहुँची है तो इसके ऐसे थपेड़े, ऐसे हचकोले खाए कि हज़रत नूह जैसे नबी और उनके साथ मौजूद कश्ती में तमाम इंसानों और जानवरों को ख़तरा महसूस हुआ, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया कि पालने वाले, मैंने सारी ज़मीन की सैर की है, मगर ऐसा फ़ज़ा, यानी ऐसी घबराहट, ऐसा खौफ तारी नहीं हुआ जैसा खौफ मुझे यहाँ तारी हुआ। रवायत का फ़िक्रा है अख़ज़तहुल अर्ज़, ज़मीन ने, सरज़मीन करबला ने हज़रत नूह की कश्ती को खींच लिया। आम तौर से पानी में मौज वहाँ उठती है ज़्यादा, और गिरदाब जिसे हम मझधार और धारा पानी का कहते हैं,
ऐसा धारा, ऐसा दौरान वहाँ होता है जहाँ पहाड़ी इलाका हुआ करता है और पानी घूमना शुरू कर देता है। मगर सरज़मीन करबला जो समतल हमवार थी, वहाँ पर बेइज़्न इलाही ऐसी मौजें उठी कि रवायत का फ़िक्रा है, सरज़मीन करबला का कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने 3 चक्कर लगाया और जब ये खौफ महसूस हुआ और उन्होंने दुआ की तो आवाज़ कुदरत आई, बल्कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह के पास पहुँचते हैं और कहते हैं ये वो सरज़मीन है जहाँ पर ये वो सरज़मीन है जहाँ पर सिब्त नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। इसलिए ये ख़तरा आपको महसूस हुआ, ये डर आपको जो महसूस हुआ है हमने महसूस कराया है। और रवायत कहती है कि कश्ती बाकायदा जैसे जूदी पे ठहरी थी उससे पहले सरज़मीन करबला से टकराई है और उसके बाद वहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उतरे भी हैं। एक रवायत में उतरने का तज़किरा है, लेकिन ग़ालिबन रवायतों में ये है कि चूँकि सरज़मीन करबला को उठा दिया गया था, बुलंद कर दिया गया था, इसलिए ज़मीन से टकराने के बाद जब डूबने की कैफ़ियत रूनुमा हुई है, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद उन्हें जब ये बतलाया जाता है, हज़रत जिब्राइल ये बयान करते हैं कि यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा, तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि उनको शहीद करने वाला कौन होगा। और जब आपको यजीद पलीद का नाम बताया जाता है तो आप यजीद के ऊपर लानत करते हैं, और जब आप लानत करते हैं तो सारी कश्ती के मोमिनीन आपकी लानत के ऊपर लब्बैक कहते हुए यजीद के ऊपर लानत करते हैं। और फिर वहाँ से जब कश्ती रवा होती है तो फस्तवत अलल जूदी, जैसा कि कुरान ने ज़िक्र किया है, फिर आकर के जूदी पहाड़ के ऊपर ठहर जाती है, अमन व अमान पा जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कदर अज़ीम कश्ती को जो भंवर, जो मझधार, जो गिरदाब, जो चक्कर लगाना पड़ा है करबला के मैदान में, वो नबी इतनी बड़ी कश्ती के साथ उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में शरीक होने के लिए और उनके कातिल के ऊपर लानत करने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कश्ती मैदान करबला में ख़तरे में देखनी पड़ी और आपने यजीद के ऊपर लानत की। और अहले कश्ती, मोमिनीन कश्ती ने, या यूँ कह लूँ कि पूरी दुनिया में उस वक्त मौजूद बस यही कश्ती वाले जो ज़िंदा बचे थे यही थे, यानी पूरी कायनात के लोगों ने, बाशिंदों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल यजीद पलीद के ऊपर लानत की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।